पहला प्रश्न है कि क्या प्रतिक्रमण करने से हमारे पाप कम होते हैं। कर्मों में प्रकृति, प्रदेश, तिथि, अनुभाग, बंध में कुछ फर्क पड़ता है। सभी को जय जिनेन्द्र। मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी। सबसे पहले प्रश्न है कि प्रतिक्रमण जो हम करते हैं उससे कर्मों में की स्थिति अनुभाग में कोई कम बढ़ होता है कि नहीं होता। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिक्रमण किसे कहते हैं। प्रतिक्रमण को जब हम शास्त्रों में देखें तो प्रतिक्रमण का मतलब होता है भूतकाल में किए गए दोषों को दूर करना। हमसे जो पास्ट में गलतियां हो गई हो, उन गलतियों को यदि दूर करना हो तो उनके लिए आचार्यों ने शास्त्रों में प्रतिक्रमण का विधान किया है। प्रतिक्रमण का शाब्दिक अर्थ देखें तो प्रतिक्रमण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिक्रमण, प्रति का मतलब होता है की और क्रमण का मतलब होता है जाना। इन दोनों का अगर हम सम्मिलित अर्थ देखें तो कह सकते हैं प्रतिक्रमण का मतलब होता है चलना या आगे बढ़ना। प्रायः लोग प्रतिक्रमण पढ़ने को ही प्रतिक्रमण मान लेते हैं। ये जो प्रतिक्रमण पाठ है, हमने प्रतिक्रमण पढ़ लिया तो प्रतिक्रमण हो गया। प्रतिक्रमण मात्र पढ़ने का नाम नहीं, आगे बढ़ने का नाम है। आगे बढ़ने का मतलब हमसे पास्ट में जो गलतियां हो गई हैं, हम उनको प्रतिक्रमण में याद करते हैं कि हमने भूतकाल में जो गलतियां की हैं वह सारी गलतियां मिथ्या हो गए। आप सबने शब्द सुना होगा, जब क्षमा वाणी पर्व आता है तो हम आपस में एक दूसरे से मिच्छामि दुक्कड़म बोलते हैं। ये शब्द प्रतिक्रमण पाठ का शब्द है। मिच्छामि दुक्कड़म का अर्थ होता है मेरे जितने भी दुष्कृत्य हैं, मेरे भी जितने पाप हैं, सब मिथ्या हो गए, सब छूट जावे। तो सचमुच कितना मांगलिक चीज है कि हम सब जो बोलते हैं, जो शब्द, वो प्रतिक्रमण पाठ का शब्द है। और कहा जाता है प्रतिक्रमण पाठ की रचना गौतम गणधर देव ने कही थी। आपको एक ऐतिहासिक बात बताऊं तो आप मूलाचार ग्रंथ जो कि आचार्य भट्टकेर स्वामी द्वारा लिखित है, वहां पर मुनिराजों के षट आवश्यकों की चर्चा है। मुनिराजों के षट आवश्यकों में समता, स्तुति, बंधन, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोच, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायुस्तर, इस षट आवश्यक मिलते हैं। कहीं कहीं दूसरे प्रकार से भी मुनिराज के षट आवश्यक मिलते हैं। समता, स्तुति, बंधन, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और कायस्वर। जैसा कि पंडित दौलत राम जी ने छह डाला में बताया है, समता समारी स्तुति उचारी, वंदे जिन देव की, नित्य करे श्रुति रति करे प्रतीकम, तजे तन यह मेरे को। यहाँ पर प्रत्याख्यान नहीं लिया, प्रत्याख्यान की जगह पे स्वाध्याय लिया है। मैं आपको एक खास बात बताना चाह रहा हूँ, ये दो प्रकार से मुनिराजों के षटावश्यकों का वर्णन है। एक जगह स्वाध्याय को लिया है और एक जगह प्रत्याख्यान को लिया है। बाकी के पांच आवश्यक दोनों में समान है। तो जहाँ पे स्वाध्याय लिया है, ये वहां पे ये नहीं समझना कि प्रत्याख्यान नहीं लिया। आपने समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय किया होगा, वहां पर 34-35 गाथा में नाणम पच्चक खानम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, जानना ही छोड़ना है। तो जहां पर लिखा स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब वहां पे प्रत्याख्यान तो आ ही गया, क्योंकि स्वाध्याय का मतलब ज्ञान। और जहां पे प्रत्याख्यान लिखा है वहां पर स्वाध्याय सम्मिलित ही हो गया। ये दो अलग अलग लिखे तो हैं पर बात एक ही कही जा रही है। इसलिए जहां पर स्वाध्याय लिखा मिले वहां पे ये प्रश्न नहीं उठाना कि यहाँ पे प्रत्याख्यान तो लिखा ही नहीं। अन्य आचार्यों ने प्रत्याख्यान का वर्णन भी किया, और जहां पे प्रत्याख्यान लिखा वहां पे आप ये मत सोचना कि यहाँ पे स्वाध्याय तो लिखा ही नहीं, क्योंकि मुनिराज तो प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं, उनका आवश्यक है। तो क्योंकि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, वहां पर धोबी का उदाहरण देकर एक व्यक्ति धोबी के पास जाता है, वो अपना चादर भूल के आता है, इस बात से भली भांति उस चीज को स्पष्ट किया है। चलिए, मैं आपको ऐतिहासिक बात बता रहा था कि मूलाचार ग्रंथ में मुनिराजों के सठ आवश्यकों का वर्णन है, वहां पर प्रतिक्रमण की चर्चा है। तो प्रतिक्रमण की ऐतिहासिकता पे चर्चा की गई कि प्रतिक्रमण करना कब से प्रारंभ हुआ। तो ऋषभ देव तीर्थंकर के जो गणधर थे, वृषभ सेन, उन्होंने जो प्रथम तीर्थंकर के समय के मुनिराज थे, उनके लिए प्रतिक्रमण की अनिवार्यता कर दी थी। क्यों कर दी थी? क्योंकि उस समय सब लोग भोले थे, उनसे गलतियां हो जाती थी। तो गणधर देव ने उस समय के जीवों के लिए प्रतिक्रमण की अनिवार्यता की।
और बाकी के अजितनाथ भगवान से लेकर पार्श्वनाथ भगवान तक के काल में किसी को प्रतिक्रमण की अनिवार्यता नहीं थी। ध्यान रखना, अनिवार्यता नहीं थी। और महावीर भगवान के काल तक आते आते सब जड़ बुद्धि हो गए थे। इसलिए तब गणधर देव ने महावीर भगवान के काल में भी प्रतिक्रमण की अनिवार्यता कर दी, क्योंकि आदिनाथ भगवान के समय में लोग भोले थे और महावीर भगवान के समय में आते आते लोग जड़ बुद्धि हो गए, कुटिल बुद्धि वाले हो गए। इसलिए गणधर परमात्मा ने दो तीर्थंकरों के काल में प्रतिक्रमण की अनिवार्यता कही है और बीच के 22 तीर्थंकरों के काल में प्रतिक्रमण की अनिवार्यता नहीं कही। आप देख सकते हो ये अवसर्पणी काल है और अवसर्पणी काल में जीवों के परिणाम धीरे धीरे कषाय में कषाय बढ़ती जा रही है, परिणामों में कुटिलता आती जा रही है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से इस बात को स्पष्ट करूं कि जब रामायण का समय चल रहा था तब मुनि शिवरतनाथ भगवान का काल था। तब आपको पता, जब सीता जी का हरण हो गया और सीता जी का हरण करके रावण ले गया और सीता जी अपने आभूषणों को फेंक रही थी, और जब रामचंद्र जी आए उन्होंने सीता जी के आभूषणों को देखा और वो लक्ष्मण से पूछते हैं कि बताओ ये तुम्हारी भाभी की नाक की नथनी लग रही है, ये नाक में पहनती थी भाभी। तो लक्ष्मण जी जवाब देते हैं कि मैंने भाभी के सिर्फ चरणों को स्पर्श किया है, वो पैर में पायल पहनती थी और जो पैर में बिछुड़ी पहनती थी सिर्फ मैंने उस उनको ही देखा है, ऊपर वो क्या पहनती थी वो मैंने नहीं देखा। आप सोचो उस समय के जीवों के परिणाम कितने उत्कृष्ट थे कि एक देवर का भावी के प्रति कितना सम्मान था। और धीरे धीरे जब महाभारत का काल आया तो देवर लोग भावी के साथ क्या कर रहे हैं, ऐसे परिणामों की कुटिलता बढ़ती गई। इसलिए आचार्य ने आदिनाथ भगवान के समय के जीव बहुत सरल थे, भोले थे, इसलिए उनसे गलतियां हो जाती थी, इसलिए प्रतिक्रमण की अनिवार्यता दी। और महावीर भगवान के समय में आते आते लोगों की बुद्धि कुटिल हो गई, कषाय में परिणाम होने लगे, इसलिए महावीर भगवान के काल के जीवों के लिए उन्होंने प्रतिक्रमण की अनिवार्यता कर दी। अब चलिए, हम प्रतिक्रमण करते हैं तो उससे कर्मों में कोई स्थिति अनुभाग में कंबड़ होती कि नहीं होती उनका, और इसको और सरल भाषा में कहें, उनमें उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण होता है कि नहीं होता। तो देखिए, हमने भूतकाल में कोई गलती की और भूतकाल में गलती का यदि हम प्रतिक्रमण करते हैं, उन दोषों को मिथ्या होवे ऐसी भावना भाते हैं। देखिए, प्रतिक्रमण में दो तीन चीजों को मुख्य बात हमें समझाई गई है। एक तो प्रतिक्रमण वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने दोषों को दोष रूप स्वीकार करता हो। आपने देखा होगा प्राय अपने जीवन में हमसे कोई गलती हो जाती है लेकिन हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। हमने कहा गलती कर दी, हमने तो कोई गलती की नहीं, ऐसे आपको बहुत सारे लोग कहते हुए मिल जाएंगे। तो प्रतिक्रमण करने की पहली शर्त है, हमने जो गलती की है वो हमें एक दोष के रूप में भाषित होनी चाहिए। और दूसरा प्रतिक्रमण करने का प्रयोजन है, हमने जो गलती की है उसे दोबारा नहीं दोहराएंगे। कि प्रतिक्रमण करने का उद्देश्य है कि पहला अपने दोष को दोष रूप स्वीकार करो और दूसरा प्रतिक्रमण कर कर आप ये संकल्प लो कि जो गलती हमसे भूतकाल में हो गई, जो पास्ट में हमने गलती की थी, अब हम उसको फ्यूचर में नहीं दोहराएंगे। तभी प्रतिक्रमण करना सार्थक है। देखिए, कर्मों की स्थिति और अनुभाग का कम होना या बढ़ना हमारे परिणामों पे डिपेंड करता है। और शास्त्रों में कहा है, यदि परिणाम विशुद्ध होंगे तो पुण्य प्रकृतियां बढ़ जाती हैं, और परिणाम यदि अशुद्ध या संकलेश रूप होंगे तो पाप प्रकृतियों का उत्कर्षण, पाप प्रकृतियां बढ़ जाती हैं। तो प्रतिक्रमण करने में परिणामों की विशुद्धता होती है, क्योंकि हम दोष को दोष रूप स्वीकार कर रहे हैं। तो उन परिणामों में विशुद्धता होने से जो हमने पाप कर्म किया है, तो जिस स्थिति अनुभाग में हमने पाप बंद माना, ज्यादा पाप बंद किया है, तो पाप का अपकर्षण हो जाता है, वह पाप कम हो जाता है, क्योंकि प्रतिक्रमण में विशुद्ध परिणाम होते हैं। और भी विशुद्ध परिणाम हो तो हमारा जो पाप कर्म है वो पुण्य रूप में संक्रमण हो जाता है। समझ में आया। और ये सब परिणामों का ही खेल है। इससे ये भी पता चलता है कि जीव के परिणामों में कितनी शक्ति है, कि उन शक्ति के कारण कर्म में उतल पुतल होती है। इससे ही कहा जाता है जीव बलवान है, कर्म बलवान नहीं है। देखिए, स्थिति अनुवाद वाला प्रश्न था, तो उत्कर्षण अपकर्षण का तात्पर्य ये होता है, कर्मों की स्थिति व अनुवाद का कम हो जाना उसका नाम अपकर्षण है, और कर्मों की स्थिति और अनुभाग का बढ़ जाना उसका नाम उत्कर्षण है। तो प्रतिक्रमण के द्वारा हम कर्मों की स्थिति और अनुभाग को कम कर सकते हैं, अपकर्षण भी कर सकते हैं।
और संक्रमण का मतलब होता है बदलना। हम पाप को पुण्य के रूप में भी बदल सकते हैं। प्रायः देखा जाता है श्वेतांबर भाई लोग प्रतिक्रमण बहुत करते हैं, और दिगंबर परंपरा में प्रतिक्रमण का इतना प्रचलन नहीं है। मुनिराज जन तो करते हैं, पर सामान्य श्रावकों में प्रतिक्रमण का इतना प्रचलन नहीं देखा जाता। दिगंबर परंपरा में आलोचना पाठ का ज्यादा प्रचलन देखा जाता है। हमें हमें प्रतिक्रमण आदि पाठ भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रतिक्रमण भूतकाल के दोषों को दूर करता है, और आलोचना सिर्फ वर्तमान के दोषों को दूर करती है। ऐसा तो नहीं है कि हमने भूतकाल में कोई गलतियां की ना हो। हम निर्दोष जीव तो है नहीं, हम सब सदोष है, रागी है। तो हमसे भूतकाल में भी कोई गलतियां हुई हैं, जाने में अनजाने में, उसके लिए हमें प्रतिक्रमण भी करना चाहिए। तो श्वेतांबर भाई लोग जो प्रतिक्रमण करते हैं, वो प्राचीन परंपरा से करते आ रहे हैं। वो इस बात का सूचक है कि हम सबको भी ये बात सीखनी चाहिए कि हम आलोचना पाठ भी पढ़ें, प्रतिक्रमण आदि पाठ भी करें। और देखिए, तीन चीजें कही हैं शास्त्रों में: प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना। प्रतिक्रमण का मतलब होता है भूतकाल के जो दोष किए थे वो मिथ्या हो गए। और आलोचना हमारे दैनिक जीवन में, प्रति डे टू डे लाइफ में जो भी गलतियां होती हैं उनके लिए आलोचना की जाती है। आपने आलोचना पाठ पढ़ा भी होगा। और प्रत्याख्यान का मतलब होता है कि हम भविष्य में ऐसी गलती ना करेंगे, उसका संकल्प लेना, उसका नाम प्रत्याख्यान होता है। इस तरह अपन ने इस प्रश्न का उत्तर दिया।